हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस थीम के बारे में। वर्डप्रेस के अंदर थीम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस थीम के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इन थीम्स को यूज करते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जब आप बनाएंगे तो उनमें आपको क्लैरिटी रहे और आप आसानी के साथ थीम्स को यूज कर सकें। देखें, थीम होती क्या है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम हमारी वेबसाइट का डिजाइन क्या होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका हेडर का डिजाइन क्या होगा, उसका फुटर कैसा होगा, उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। तो ये सारी चीजें मिलके एक लेआउट बनाती हैं। उस लेआउट को हम थीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लॉग्स की वेबसाइट बनानी है तो आपकी थीम डिफरेंट होगी। अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो आपकी थीम डिफरेंट होगी। अगर आपने ट्रैवल की बनानी है, एजुकेशन की बनानी है, या किसी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके मुताबिक आप अपनी थीम को एडजस्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको मॉडिफाई करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस के साथ थीम्स अवेलेबल होती हैं। हम इन थीम्स को सिलेक्ट करके बिना किसी कोडिंग के बड़ी आसानी के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक बनी बनाई थीम को इंस्टॉल करें और उसको उसमें चेंजिंग करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लें। अब हम देखेंगे कि एक थीम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि हमने थीम को किस तरह से यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मेरा नाम है तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें और वर्डप्रेस का ये पूरा कोर्स आप देख के वर्डप्रेस सीख सकें। जी, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब हम देखेंगे कि एक थीम को कैसे सेटअप करेंगे और इसमें हमें क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि थीम पे वर्किंग कैसे करनी है। यहाँ पे थीम को सेटअप करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम डैशबोर्ड से थीम को इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिव कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट से थीम को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसको एक जो स्पेसिफिक फोल्डर है उसके अंदर जाके हम उसको पेस्ट करके वापस डैशबोर्ड में आके उसको एक्टिव करेंगे। तो कौन से फोल्डर में किस तरह से फाइल रखनी है ये अभी डिटेल में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थीम को इंस्टॉल करेंगे। अभी हम ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम अपीयरेंस में आएंगे और थीम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो 3 शो हो रही हैं। ये 3 शो हो रही हैं। इनमें से जो पहले वाली है वो एक्टिव है, ये यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा है। ये एक्टिव नहीं है। अगर इनको आप एक्टिव करना चाहें तो यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ये तीनों सिंपल थीम्स हैं। अगर हम नई थीम ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरी थीम्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। एक चीज़ याद रखें कि हमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए और थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हम इनको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेंगे, अपनी सेटिंग्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ऑफलाइन भी इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमें थीम की ज़रूरत होगी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हम डिटेल और प्रीव्यू आ रहा है हर थीम के ऊपर, हम यहाँ से क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं, उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और या फिर इंस्टॉल करने से पहले हम उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर यहाँ पे इसी जगह पे एक्टिव का ऑप्शन देगा, तो हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक थीम है, इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इसको मैं सिंपली इसके ऊपर इंस्टॉल का क्लिक करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये एक्टिव की ऑप्शन मांगेगा। अभी फिल वक्त हमारे पास क्या था, ये बिल्कुल प्लेन सिंपल सी एक बेसिक सा लेआउट था जिसमें कोई ऑप्शन कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही हम इस थीम को, ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको यहाँ से एक्टिव करेंगे। जी, ये हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ का लेआउट चेंज हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई डाटा नहीं है इसके ऊपर, इस वजह से ये हमें बड़ा थोड़ा सा स्कैटर्ड डाटा दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस उस थीम की सारी आ गई हैं। और रेफरेंस में आपको बता दूं कि ये एक थीम मैंने इंस्टॉल पहले से करी हुई थी। इसको मैं एक्टिव कर दूं अगर, तो इसके फीचर्स जो हैं वो आपको वहां पे सामने शो हो जाएंगे। इसको मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूं यहाँ से। तो अब आप देखें, ये हमारी सिंपल सी जो बेसिक पेज था उसको
बिल्कुल उसका लेआउट ही बदल गया। यहाँ पे अब मेन्यूज भी आ गए, उसके बटन्स आ गए, हेडर आ गया, फुटर आ गया, ये सारा कंटेंट उसी हिसाब से अब अपना इस सारी थीम के अंदर, इस सारे लेआउट के अंदर हम अपना कंटेंट ऐड करके इसमें जो है अपनी वेबसाइट को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम जाएंगे wordpress.org की वेबसाइट के ऊपर। तो ये हम wordpress.org की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से हम डाउनलोड एंड एक्सटेंड में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। तो जो वहां पे थीम्स शो हो रही थी, सेम वही थीम्स, वही सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, तो इनमें से हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ब्लॉग साइट जो है जीटा, उसको मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। इसको मैं डाउनलोड क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। जी, ये हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जीटा के नाम से हमारी थीम जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करके हम जाएंगे अपने जैम्प के फोल्डर के अंदर। ये आप पाथ याद रखिएगा, जहां पे भी आपने सी ड्राइव में किया हुआ है या डी ड्राइव में किया हुआ है। हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था, और अभी जो हमने ओपन की हुई है वो भी डी ड्राइव में मैंने ओपन की हुई है। तो हम जाएंगे जैम्प के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको बताया था htdocs के नाम से, htdocs का फोल्डर है। उसके अंदर जो हमारा फोल्डर है जिसको हमने कॉन्फ़िगर करके वर्डप्रेस के, तो हमने फोल्डर का नाम रखा था, यही हमारा वेबसाइट का नाम भी है, TSTubeTech। इसके अंदर जो है जाके हमारा WP कंटेंट का फोल्डर है। WP कंटेंट के अंदर थीम्स, इसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास पेस्ट हो गया। जैसे ये पेस्ट हुआ है, इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये हमारे पास जीटा के नाम से फोल्डर आ गया। इसमें ये सारी थीम्स की जितनी भी फाइल्स थी वो सारी एक्सट्रैक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में थीम्स में आ जाते हैं। अब देखें, हमने वहाँ से डाउनलोड की और यहाँ पे कॉपी कर दी। क्या नाम था उसका थीम का, जीटा। ये देखें, ये हमारे पास जीटा हमारे उसमें शो हो रही है। और ये क्या ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं दे रहा, ये ऑप्शन हमें ऑप्शन दे रहा है एक्टिवेट की। तो ये हमारे पास थीम और इंस्टॉल हो चुकी, हमारे पास डेटाबेस में आ चुकी। इसको हमने जस्ट यहाँ से एक्टिव करना है। तो वो क्या होगा, हमारी ये वाली थीम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक बेसिक सी ब्लॉग साइट जो है वो बन गई। चूंकि हमारे पास यहाँ पे कंटेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई प्रॉपर लेआउट जो है वो शो नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर शक्ल में आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि एक वक्त के अंदर एक ही थीम एक्टिव होगी। जब हम एक थीम को एक्टिव करते हैं तो जो पहले से एक्टिव थीम थी वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगी। तो गाइज, मैंने आपको एक थीम इंस्टॉल करने के दो तरीके बताए। एक तरीका जिसके अंदर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर ही थीम को इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जिसमें हम wordpress.org की वेबसाइट से थीम को डाउनलोड करते हैं पहले, उसको फिर आके हम अपने फोल्डर्स के अंदर सेटअप करके फिर वापस आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड से जो है हम उसको एक्टिव करते हैं। ये दोनों तरीके आपको इसलिए बताए हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड से थीम को इंस्टॉल करते हैं तो किसी न किसी वजह से कोई एरर आ जाता है, या फिर इस तरह है कि आपका जो क्लाइंट है जिसकी आप वेबसाइट बना रहे हो, वो क्लाइंट आपको खुद से जो है वो थीम प्रोवाइड करता है। तो फिर इन दोनों सूरतों में ये होता है कि हम उस थीम को डाउनलोडेड थीम को जो है वो मैनुअली प्रोसेस करके डैशबोर्ड में आके एक्टिव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें।